हाउस तो खत्म हो जाएगा, लेकिन मुद्दा नहीं खत्म होता है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान हुआ है और जिस तरह का उनके साथ राज्यसभा या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का व्यवहार रहा है, जो विपक्षी मांग है उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। हम कहीं पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं। देश को जब आगे ले जाना है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान ही हमें रास्ता दिखाता है, और भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र को समय समय पर कमजोर करने का काम करती है। सर, कल की घटना को लेकर राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज। भारतीय जनता पार्टी की चाल हम आपको सबको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, अन्याय करते हैं। जब आप उनके पक्ष में खड़े होते हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, तो आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये लगातार देख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि पहले वो गलत काम करते हैं, जब आप उसका विरोध करते हैं तो प्रशासन से, शासन से आप पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। जो हमारे फर्रुखाबाद के सांसद हैं, वो सर्टिफिकेट से सांसद बने हैं, उन्हें जनता ने नहीं जिताया है। हम तो उनसे कहेंगे कि अगर उन्हें इलाज के लिए कोई डॉक्टर चाहिए तो हमारे डॉक्टर फर्रुखाबाद के जो हारे हैं उनसे भी इलाज करा सकते हैं। अगर उन्हें जरूरत हो तो हम फर्रुखाबाद से जो डॉक्टर हैं नवल किशोर, उन्हें बुला करके इन्हें दिखवा सकते हैं। गृह मंत्री के बयान को लेकर आप क्या कहेंगे? उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान नहीं करना। 100% झूठा। किसी तरह से राहुल गांधी ने कोई धक्का नहीं दिया। ये सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, उनको देख लीजिए। सारा देश अम्बेडकर जी को कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का रचना जो जिन्होंने एक तरीके से की है, उनकी नेतृत्व में संविधान की रचना हुई है, इस तरह से उनका अपमान जिस तरह से हुआ है, गोया कि ये एक सिलसिला है हमारे दलित भाइयों के ऊपर, जो उनको वंचित रखने का शुरू से रहा है। और अम्बेडकर जी ने चूंकि उनके हुकूक की आवाज उठाई है, उनको मान सम्मान की आवाज उठाई, उनकी रक्षा की आवाज उठाई, तो ये एक डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ मसला है। कल राहुल जी पर एफआईआर भी लॉन्च की गई। आरोप लगाया गया कि उन्होंने 2 बीजेपी सांसदों को धक्का दिया। वो सांसद अभी आईसीयू में हैं। प्रताप सारंगी जी को चोट आई, गंभीर चोट आई, ये बात कही गई। नहीं, वो तो खुद सुनने में आया था कि उन्होंने स्पीकर से जाकर पहले शिकायत की, तो मैं नहीं समझता कि वो कहाँ तक इस सिलसिले में सच्चाई है। लेकिन राहुल जी को गुंडा कह रहे थे, एलओपी को इस तरह से गुंडा कहना, ये भी किसी तरह से हमारी जो है वो मर्यादाओं को जेब नहीं देता। लेकिन अब तो एफआईआर लॉन्च कर ली गई है सर, सीसीटीवी निकालने की बात कही जा रही है। नहीं, असल क्या है, मुद्दा ये है कि अम्बेडकर जी का अपमान क्यों हुआ, ये वजह तो यहाँ से शुरू हुई ना। अम्बेडकर जी का अपमान नहीं होता तो लोग जमा ही ना होते। तो मेन तो ये है कि पहले इस पर भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि अम्बेडकर जी का जो है अपमान उनकी पार्टी के एक बड़े सदस्य के जरिए से हुआ है।